देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज भी भारत में कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं वास करती हैं जिन्हें मोक्ष न मिलने पर वो अपने शिकार की तलाश करती हैं। अमूमन ये वही आत्माएं होती हैं जिनको या तो सही से दफनाया नहीं जाता या फिर ये अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अमावस्या की रात एक ऐसी रात होती है जब आत्माओं की शक्तियां बढ़ जाती हैं और देवताओं की ताकतें कमजोर पड़ने लग जाती हैं। दोस्तों, निशिडाग ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम जितना सुनने में साधारण लगता है उतना ही खौफनाक और क़यामत से भरा हुआ है। ठीक आज की कहानी भी बिहार के एक छोटे से गांव की है। आखिर कैसे इस गांव को बदनाम करने के लिए निशिडाग नाम ने एक भयानक रूप लिया। सालों पहले जब लोगों के अंदर भेदभाव की रणनीति कुछ ज़्यादा ही अपनाई जाती थी, तब गांव जैसी बिरादरी में जाति प्रथा के नाम पर लोगों में मतभेद की कोई कमी नहीं थी। आपस में झगड़ना हो, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी पर भी मारने की बात आए तो गांव के लोग पीछे नहीं हटते थे। और साथ ही उन लोगों के अंदर काल्पनिक चीज़ों का भी उच्चतम हुआ था। धौलपुर नाम का एक पौराणिक गाँव जो अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन एक कथन भी सत्य है, जब दिन उल्टे चलते हैं तब सारी की सारी चीज़ें उससे उल्टी हो जाती हैं। गांव का नाम जो शांति प्रियता के नाम पर दिया जाता था वो बहुत ही जल्द किसी हानिकारक चीज़ों के प्रति अपनाया जाने लगा। लोग उस गांव के ऊपर सवाल उठाने लगे थे क्योंकि सिर्फ 1-1.5 महीने में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। गांव के मुखिया जो इन चीज़ों से घृणा करते थे, गांव के लोग उन्हीं चीज़ों को अपनाकर आपस में मुठभेड़ करने लगे। और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी। गांव में हुई कुछ दिन पहले एक शादी। लगभग 2 दिन तक सब कुछ इतना शांत रहा कि कोई भी समझ नहीं पाया। और तीसरे दिन पता चला कि गांव के अंदर एक औरत की मौत हो गई है। और वो मौत इतनी ज़्यादा भयानक थी कि गांव के जिन जिन लोगों ने उस औरत की लाश पर अपनी नज़र रखी थी उनका दिल ही दहल उठा। हालांकि गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बातों से ही पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। इत्तेफाक से उसी दिन एक बच्चे की मौत भी हो गई। ये सब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, बल्कि गांव में 2-2 मौत एक साथ होना कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। कुछ लोग छानबीन में थे। हालांकि उस बच्चे की मौत किसी दर्द के प्रति हुई थी, क्योंकि उसके शरीर पर किसी खरोच का भी कोई नामो निशान तक नहीं था। वजह उस औरत को देखें तो वो बच्चा एक आसान मौत मारा था, लेकिन उस औरत की चमड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मरी नहीं है, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया है। ये सब इतना ज़्यादा डरावना था कि उस औरत की लाश के अगल बगल में मौजूद बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट गए। किसी तरह उस औरत की लाश को शमशान घाट तक पहुंचाया गया। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि इस भयानक और दर्द भरी मौत के बावजूद भी उस औरत के घर वाले के चेहरे पर कोई दुख या दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सारे के सारे घर वाले बस दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो एक खानदानी परिवार था जिसके अंदर इस तरह की हरकतें होना कोई आम बात नहीं थी। अभी अभी शादी होने वाली महिला कुछ इस प्रकार मौत के घाट उतरी थी कि गांव के लोगों के अंदर भी इस मौत के प्रति दर्द हो रहा था। तो दूसरी तरफ उसके घर वालों के अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा रहम था कि उन लोगों में दर्द का कोई नामो निशान भी नहीं था। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका था। लेकिन जब उस औरत को शमशान घाट के अंदर ले जाया गया तो फिर सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारा का सारा मौसम बदलने लगा। जहाँ कुछ देर पहले लोगों को धूप खिली हुई नजर आ रही थी, तो काले काले बादलों ने चमकती हुई बिजली के साथ कुछ ऐसा माहौल बना दिया जो उस समय थोड़ा अजीब लग रहा था, या फिर यूँ कहें कि बेहद डरावना लग रहा था। उस गांव का एक नौजवान लड़का जो उस वक्त सबसे आगे था, तो उसे पता नहीं ऐसा क्या दिखा कि वो एकदम से चीख उठा। उस बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनते ही कुछ लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। उसका पूरा का पूरा शरीर कांप रहा था। फिर उसने बताया कि उसे चमड़ी जली हुई एक औरत दिखी। उस औरत का पूरा शरीर उबला हुआ था और साथ ही इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसी वक्त उस बच्चे को वापस गांव भेज दिया गया। लेकिन उस बच्चे के साथ हुई इस छोटी सी घटना को लेकर गांव के सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी पैदा होने लगी। इस मौत के बाद तो मानो हर व्यक्ति के अंदर खौफ सा बन गया था। उन्हीं में से एक समझदार इंसान जो रामू काका के नाम से विख्यात थे,
उन्होंने कहा, जल्दी से जल्दी हमें इसी शमशान घाट के अंदर इस औरत को मुक्ति की तरफ धकेलना होगा। और तत्काल ही उन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। लेकिन जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो तो उसे कोई नहीं टाल सकता। अचानक ही बारिश के बादलों ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। आग से जलती हुई प्रचंड अग्नि भी उस पानी के सामने विफल होती हुई दिखी। धीरे धीरे सारी आग बुझ चुकी थी और अब सफ़ेद सफ़ेद धुआं से निकलने लगा। इस सफ़ेद धुआं को देखते ही उन लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन रामू काका, जो उनमें से सबसे समझदार थे, किसी तरह उन्होंने सारे लोगों को शांत किया और फिर आग को वापस जलाने का इशारा किया। जब बारिश कम हुई तो लोगों ने जल्दी से काम निपटाने की वजह से आग जलाकर तुरंत ही अपने अपने घर लौट गए, क्योंकि उस सफ़ेद सफ़ेद धुआं की खासियत ये थी कि उस धुएं के अंदर से निकलने वाली उस सुगंध में कुछ ऐसी बदबू आ रही थी मानो किसी आदमी का मांस सड़ रहा हो। पता नहीं उस वक्त लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी किसी भयानक मौत से कम नहीं होता। जिन लोगों ने उस वक्त जल्दबाजी दिखाई थी उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ एकदम नॉर्मल होता गया और लगभग 12 दिनों के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बाद एक रात संजय के घर पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। संजय उस औरत के पड़ोस में रहने वाला लड़का था। संजय अपने बिस्तर से उठा और अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी बाहर कोई है। तब तक उसके घर वाले सो चुके थे तो संजय अकेला ही नीचे सोता था। बाकी उसके सारे घर वाले छत पर सोया करते थे। दरवाजे को यूं खटखटाता देख संजय बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। दर्द भरी डरावनी और भयभीत आवाज़ों के साथ संजय तड़प तड़प कर दरवाजे के सामने गिर पड़ा। इन आवाज़ों के चलते उसके घर वालों की नींद खुली तो सारे घर वाले जाकर दरवाजे के सामने पेश हुए तो तब तक संजय की मौत हो चुकी थी। उसके गले से बहता हुआ खून अब नदी जैसा बहाव लेने लगा। उसके घर वालों का दिमाग ही घूम गया। अचानक कैसे हुआ ये कोई भी नहीं जान पाया और उस दौर में सीसीटीवी कैमरे की कोई सुविधा भी नहीं थी, तो लोगों को ये बात कहाँ से समझ आती कि आखिर हुआ क्या है। इस मौत को लेकर अगल बगल के घरों में तांडव सा होने लगा। सभी का दिमाग हिल चुका था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अंततः ऐसा क्या हुआ। फिर एक बार रामू काका को उस घर में बुलाया गया और वहाँ की सारी चीज़ों को परखने को कहा। रामू काका तकरीबन 80 साल से इस गांव की हर एक चीज़ को अच्छे से जानते थे, तो वो आसानी से बता देते थे कि हुआ क्या है। रामू काका का इशारा था कि मौत की वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि एक काली शक्ति ने संजय को प्रेतलोक में शामिल कर लिया है। दांतों तले अंगुली दबा देने वाले इस जवाब को सुनकर सभी लोग दंग रह गए और अब इस बात को जान पाना बेहद आसान था कि यह कार्य किसी निसी डाक नामक शैतान का है। और इस शैतान का नाम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही डरावना भी था। लेकिन लोगों को सिर्फ किसी भूत का नाम सुनते ही कब कभी छूटने लगते, तो इसकी असलियत जाने बिना लोगों का भयभीत होना एक आम बात थी, क्योंकि उसी प्रकार का वो जमाना था जिसके अंतर्गत डर का बैठना बस एक आम कार्य था। इतना सब हो जाने के बाद गांव में कुछ और हादसे सामने आने लगे। रातों रात ही पता चला कि गांव में एक इंसान की मौत हुई है और उस टाइम की मौत भी बड़ी ही दर्दनाक थी। रात को दुकान से लौटते वक्त अचानक ही जंगल में उसके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन उस आदमी का सिर्फ चेहरा जला हुआ था, बाकी का सारा शरीर एकदम सही था। यानी कि ये सब जो कोई भी कर रहा था उसे सिर्फ और सिर्फ चेहरे से नफरत थी। गांव में सब कुछ इतना भयानक हो रहा था कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी अब डर लगने लगता। ये सब इतना अकल्पनीय था कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी कुछ लोग सावधानी से अपना ख्याल रखते तो कुछ घर से ही बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता तो साथ ही लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब होने लगता। धीरे धीरे उस गांव का माहौल पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा था। लोग आपस में क्रोधित होकर अब झगड़ने लगते। लोगों में एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो चुका था, जिसकी वजह से लोग आपस में टकराते रहते। गांव के लोगों ने जब इस तरीके की हरकतों को भी आजमाना शुरू कर दिया तो कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने
तो कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उस गांव को तत्कालीन छोड़ने का एक बड़ा ही बेहतरीन सा सुझाव दिया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी हरकत सामने निकल कर आई जिसके कारण सभी लोगों का खून एकदम से खौल उठा। गुस्से से सभी के चेहरे एकदम से लाल होने लगे। दरअसल वो शनिवार की बात है। शाम के समय सभी लोग आपस में यूं ही बैठे बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी गांव का सबसे अमीर इंसान किसी पागल कुत्ते की तरह हाँफता हुआ रामू काका के चरणों में गिर पड़ा। इस नज़ारे को देखकर एक पल के लिए सभी लोग हैरान थे, क्योंकि गांव का सबसे खानदानी इंसान आखिर रामू काका के चरणों में क्यों गिरा होगा। सभी के मन में अलग अलग सवाल थे। जगदीश गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस औरत को मारा था। हालांकि वो उसी आदमी यानी कि जगदीश की बहू रानी थी, लेकिन इस तरह अपने द्वारा किए गए अत्याचार को कबूलने पर लोग हैरान थे, क्योंकि इस तरह कोई भी आदमी अपने द्वारा किए गए अत्याचारों को कबूलता नहीं है। बाद में उसने बताया कि उसे एक खतरनाक आत्मा काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है, और जगदीश को 100% ये विश्वास था कि सौंदर्य का मोहताज ये वही औरत है जिसको उसने तड़पा तड़पा कर मौत के द्वार तक पहुंचाया था। जगदीश अकेला नहीं था, बल्कि उसका पूरा परिवार उस औरत के खिलाफ था, और उसका एक ही कारण था कि उसके घर वालों ने उसे दहेज नहीं दिया। इस दहेज के प्रति उसके परिवार में घृणा उत्पन्न हो गई, और फिर सभी ने मिलकर उस औरत को मार दिया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर सके। जगदीश उस औरत को मारने के बाद उसके शरीर को दफनाना चाहता था, लेकिन मौके पर ही उन लोगों ने उसे देख लिया और उस औरत को शमशान घाट तक पहुंचा दिया। अब वो औरत निसी डाक का एक भयानक रूप ले चुकी थी, जिसका नाम ही कुछ लोगों की कपकपी छुटाने में सक्षम होता है। ये सब इतना खौफनाक होता है कि धीरे धीरे उस गांव को खाली करना पड़ा। कुछ दिनों के अंदर ही गांव पूरी तरीके से खंडर बन गया, और जगदीश भी सिर्फ 3 दिन के बाद ही शमशान घाट में जिंदा दफना दिया गया। कहते हैं धीरे धीरे जगदीश का समस्त परिवार भी खत्म हो गया था, और अब उस गांव के अंदर जगदीश और उसकी बहू रानी आपस में भूत बनकर भी घृणा करते हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये हमें नहीं पता, लेकिन आज भी कुछ लोग उस गांव को प्रेत बाधित मानते हैं, जिसके चारों तरफ कुछ दीवारें बनाई गई हैं। वस्तुतः उस दीवार का अस्तित्व यही है कि कोई भी मनुष्य उस गांव के अंदर ना जा पाए और अपनी मौत को आमंत्रित ना करे। अब उस गांव के अंदर क्या चल रहा होगा ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें कोई इंसान ही नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।